पर देखिए एक फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा मार्केट में शायद एक करेक्शन की दस्तक हुई है। अभी सिर्फ ये फीलिंग है और अभी सिर्फ और फीलिंग बहुत भारी होती है। नहीं अभी कल का जो प्राइस एक्शन है ना, ये करेक्शन का फर्स्ट साइन है। अब तक हम एक रेंज में रहे थे, एक मोटा मोटी एक रेंज में घूम रहे थे। कल हम पहली बार उस रेंज के नीचे ट्रेड किए और काफ़ी टाइम तक उस रेंज के नीचे रहे और एक्चुअली उस रेंज के थोड़ा सा नीचे ही बंद भी हुए हैं। ठीक है, तो कल का प्राइस एक्शन पहला साइन है। कल खराब बाजार में इंडिया विक्स, कल का इंडिया विक्स रखिएगा पहले, कल का, उसके बाद लॉन्ग टर्म का रखिएगा। कल इंडिया विक्स का डे लो पर बंद होना ऑन अ नेगेटिव डे, ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेसेंसी बताता है आपको सिस्टम में। इंडिया विक्स अब कॉम्प्लेसेंसी जोन में आ चुका है। अब मैं आपको इंडिया विक्स का 12 महीने का चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, विक्स का गिरना हमारे लिए अच्छा होता था। ये इंडिया विक्स का 1 साल का चार्ट है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मली ना जब विक्स इस लेवल पर आ जाता है, पिछली बार की जो करेक्शन थी, बड़ी करेक्शन, वो यहीं पर आई थी। एक बार ये ठीक है, ये ठीक है, एक बार हमारा वाला चार्ट भी रखेंगे, उसमें मंथ आता है। इसको हटा के एक बार हमारा वाला जो आता है ना 1 साल का चार्ट, वो दे आइएगा जो हमारे सिस्टम में आता है ना, इंडिया विक्स का 1 साल का वो चार्ट रखिएगा। हाँ, ये देखिए। तो पिछली बार जब वो करेक्शन जब आई थी ना, तो ये जो लेवल था ना इंडिया विक्स का, वो यहीं था। फरवरी एंड का वो टाइम था, मार्च अप्रैल वो स्पाइक करता चले जा रहा स्पाइक जो आया था ना। तो अब जरूरी नहीं है कि ये एक कंपोनेंट है मार्केट का, इसको आप बाकी चीजों के साथ जोड़ते हैं। बाकी चीजें क्या हैं? कच्चा तेल, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये अगर आप देखें, हम ठीक है 75 को हमने इग्नोर किया, 80 को हमने इग्नोर किया। अब ब्रेंट रखिए प्लीज, और अब देखें तो कच्चा तेल जो है वो 90 के करीब आ चुका है। ठीक है, शायद मैं जो कह रहा हूँ सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो अब 90 पर आ चुका है इस समय कच्चा तेल। ठीक है, और ये एक आपके लिए बड़ा दिक्कत वाला मामला है। ठीक है, बैंक निफ्टी कल 200 डे मूविंग एवरेज के ठीक नीचे बंद हुआ है, एकदम एग्जैक्ट ऑन द डॉट 200 डे मूविंग एवरेज उसके जस्ट नीचे बंद हुआ है। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी की लाइन है, 200 डे मूविंग एवरेज इस जहां पर हम बंद हुए वहां से बस 25 से 30 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आईटी में भी मुझे लग रहा है, हम आईटी पे इस पूरी स्विंग में बहुत पॉजिटिव रहे हैं। आज मुझे लग रहा है आईटी में भी थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, और उसका कारण पता क्या है? कोरिया में आज जबरदस्त रैली हो रही है कोरियन मार्केट में। और कोरियन मार्केट में जब इस तरीके की रैली आती है ना, आधा परसेंट 1% को मैं रैली नहीं मानता, 4%, 5%, 6% जब रैली आती है, वो नॉर्मली एक हमारे आईटी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है। तो ऐसे में बैंक और आईटी अगर दोनों नहीं चले तो मार्केट चलेगा कैसे? ठीक है, तो लेट्स सी। ये थ्योरी है एट द एंड ऑफ द डे, है ना। बाकी तो मार्केट के ऊपर देखेंगे मार्केट क्या करेगा, लेकिन इंडेक्स में तेजी के ट्रिगर्स काफी कम है। और अगर 24,350 टूटा निफ्टी पर, तो वापस ब्रेकआउट के फेल होने का रिस्क होगा। अभी तक ब्रेकआउट इंटैक्ट है, लेकिन अगर इसके नीचे अगर आप बंद हो गए तो ये एक रिस्क होगा। अब ये थ्योरी जो है ये कहाँ नलीफाई होगी? अगर निफ्टी 24,650 के ऊपर निकल जाए। अगर निफ्टी 24,650 के ऊपर निकल जाए तो ठीक है, मार्केट बाकी सबको इग्नोर करके वापस चलने को तैयार है। वेरी इंटरेस्टिंग।